साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग भारत के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे जो जुलाई 2022 में विभिन्न वजहों से चर्चा में थे। तो ये आपके करंट अफेयर के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के बारे में कि राजस्थान क्यों चर्चा में रहा है। तो देखिए, राजस्थान का जो मानगढ़ पहाड़ी है, इस मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की रिपोर्ट सौंपी गई है। तो मानगढ़ पहाड़ी के बारे में बात करें तो गुजरात राजस्थान सीमा पर स्थित मानगढ़ पहाड़ी को आदिवासी जलियांवाला बाग के नाम से भी जाना जाता है। ये राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित मानसगढ़ में स्थित है। यहाँ पर 17 नवंबर 1913 को जो है 1500 से अधिक भील आदिवासियों को अंग्रेजों के द्वारा मार दिया गया था। इसीलिए इसे जो है आदिवासियों का जलियांवाला बाग के नाम से जानते हैं। तो ये तो पहला घटनाक्रम हुआ। दूसरा जो घटनाक्रम यहाँ पे जुलाई 2022 में हुआ वो ये है कि वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने के तहत आमेर को शिल्प ग्राम के रूप में शामिल किया गया है। इसके बारे में थोड़ा और चीज़ जान लीजिए कि देखिए, 29 जुलाई 2022 को वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने के कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के तहत 8 शिल्प गांवों को शामिल किया गया है पूरे देश भर में। इन 8 शिल्प गांवों में से एक आपका जो आमेर, राजस्थान का आमेर है, उसको शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त जो 7 और हैं उनके नाम एक बार सुन लीजिए, वो भी आगे आएंगे। उड़ीसा का रघुराजपुर, आंध्र प्रदेश का तिरुपति, गुजरात का वदाज, उत्तर प्रदेश के 2 हैं, नैनी और तासगंज, कर्नाटक का अनेगुंडी, तमिलनाडु का महाबलीपुरम, ये इसमें शामिल हैं। अब चलते हैं दूसरे प्रदेश मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश 2 जगहों चर्चा में था। पहला, बुरहानपुर जो है वो देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना। तो ध्यान रखिएगा, देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर है। दूसरा, सांख्य सागर। तो सांख्य सागर आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिला है। तो ध्यान रखिएगा, सांख्य सागर आर्द्रभूमि कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। तीसरा, अगला जो है आप गुजरात के बारे में देखते हैं। तो गुजरात में क्या हुआ? 3 घटनाएं हुई यहाँ पे। पहला, प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया जुलाई 2022 में। दूसरा, गुजरात वन विभाग आने वाले वर्ष में 10,000 हेक्टेयर बन्नी घास भूमियों की पुनर्स्थापना करेगा। तो यहाँ पे बन्नी घास भूमियाँ, ध्यान रखिएगा कि बन्नी घास भूमियाँ कहाँ पर हैं, इसके बारे में थोड़ा और देखें। तो बन्नी घास के मैदान जो है ये गुजरात के कच्छ के रण के पास स्थित एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। दूसरा, बन्नी जो घास के मैदान है ये 2 पारिस्थितिक तंत्र, एक तो आर्द्रभूमि वेटलैंड और घास के मैदान, इन दोनों एक साथ पाए जाते हैं इसमें। और गुजरात का लगभग 45% चारागाह जो क्षेत्र इसी के तहत आता है। और यहाँ पर एक जो पौधे पाए जाते हैं वो हेलोफाइल कहलाते हैं। हेलोफाइल मतलब नमक सहिष्णु पौधे पाए जाते हैं यहाँ पर। अगला जो घटनाक्रम है उसके बारे में बात करें तो वो तीसरी घटनाक्रम ये है कि टाइम मैगजीन ने वर्ष 2022 में विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में अहमदाबाद को शामिल किया है। आगे चलते हैं। आगे जम्मू कश्मीर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ पीस, इसका अनावरण किया है। तो देखिए, ये जो स्वामी रामानुजाचार्य का जो मूर्ति है ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर में झेलम नदी के तट पर एक मंदिर है जिसका नाम है शूरयार मंदिर। इस मंदिर में इसकी स्थापना की गई है। अब रामानुजाचार्य के बारे में बात करें तो ये विशिष्टाद्वैत वेदांत दर्शन अद्वैतवादी परंपरा के अनुयायी थे और इनका जन्म 1017 में तमिलनाडु में हुआ था। इसके अतिरिक्त 11वीं शताब्दी में ब्रह्मसूत्र पर लिखे ग्रंथ बोधायन वृत्ति नामक एक महत्वपूर्ण पांडुलिपि प्राप्त करने के लिए ये जो है कश्मीर गए थे, कश्मीर की यात्रा की थी। दूसरी बात, एक तो मूर्ति यहाँ स्थापित की। कुछ समय पहले जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हैदराबाद में 216 फीट की रामानुज की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। अब आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल क्यों चर्चा में रहा? देखिए, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में 20 रेड पांडा को वनों में छोड़ने का कार्यक्रम शुरू किया है। किसने? तो ये ध्यान रखिएगा, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। आगे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने चकमाओ जो एक जाति है, समुदाय है, इसके उत्पीड़न पर रिपोर्ट मांगी है।
अब थोड़ा सा जो चकमा शरणार्थी यहाँ पे हैं उनके बारे में बात करें। दो शरणार्थी आते हैं, एक चकमा और दूसरा हाजोंग। हाजोंग ये मूलतः पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान का बांग्लादेश है इसके चटगांव हिल ट्रैक्टस के निवासी थे। तो वहाँ पे बाढ़ का पानी, बाढ़ आ जाने की वजह से या इनका जहाँ रहते थे वो जलमग्न हो जाने से वो यहाँ वहाँ से ये प्रवास करके भारत में आ गए। तो चकमा और हाजोंग ये भारत में शरणार्थी के रूप में पूर्वोत्तर के कई राज्यों में रहते हैं। चकमा जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और हाजोंग जो है वो हिंदू धर्म से संबंधित हैं। ये फैक्ट याद रखिएगा, चकमा बौद्ध से, हाजोंग हिंदू से। हा से हाजोंग, हा से हिंदू, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, असम के बारे में बात करें तो असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को कम करने के लिए नमशाई घोषणा पर हस्ताक्षर किए। तो ध्यान रखिएगा, नमशाई घोषणा पर हस्ताक्षर किसने किए हैं? असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने। आगे मणिपुर के बारे में बात करें तो मणिपुर सरकार ने लोकटक झील पर तैरते हुए घरों और मछली पकड़ने के लिए बने ढांचों को हटाने का आदेश दिया है। तो यहाँ महत्वपूर्ण है कि लोकटक झील कहाँ पर है? आपका मणिपुर में। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम का जो पाला आर्द्रभूमि है इसको अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिला है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि पाला आर्द्रभूमि कहाँ पर है? मिजोरम में। उड़ीसा की बात करें तो वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने का जो कार्यक्रम चलाया गया है इसके तहत रघुराजपुर को शिल्प ग्राम के रूप में शामिल किया गया। जो 8 शिल्प गांव जोड़े गए हैं उसमें से एक उड़ीसा का रघुराजपुर भी है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र क्यों चर्चा में था? तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला महापत्तन मेजर पोर्ट बन गया है। अब थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं कि लैंड लॉर्ड मॉडल बंदरगाह होते क्या हैं। इस मॉडल में बंदरगाह प्राधिकरण बंदरगाह का स्वामित्व अपने पास रखता है। जैसे जो मकान मालिक होता है, आप किराएदार हैं तो आप किराए पे उस मकान को लेते हैं, परंतु उसका स्वामित्व मकान मालिक के पास ही होता है। उसी प्रकार से बंदरगाह का जो है बंदरगाह प्राधिकरण बंदरगाह का स्वामित्व अपने पास रखता है, जबकि बुनियादी ढांचे को निजी फर्मों को पट्टे पर दे दिया जाता है जो स्वयं उस बंदरगाह को अधिरचना प्रदान करते हैं और उसे बनाए रखते हैं तथा कार्यों के संचालन के लिए अपने स्वयं के उपकरण स्थापित करते हैं। एक प्रकार से वो किराए पे लेते हैं। अब कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक दो जगहों से चर्चा में था। पहला, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने कनगनहल्ली ये सन्नत स्थल का हिस्सा है के निकट एक प्राचीन बौद्ध स्थल के संरक्षण की योजना बनाई है। तो पहला ये। दूसरा, वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने के तहत कर्नाटक के अनेगुंडी को शिल्प ग्राम के रूप में शामिल किया गया। तो ये 8 जो शिल्प ग्राम जोड़े गए हैं उनमें से ये भी है। केरल की बात कर लेते हैं तो टाइम मैगजीन ने वर्ष 2022 में विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में केरल को शामिल किया है, जिसमें अहमदाबाद को भी शामिल किया गया है। और वहीं केरल में जुलाई 2022 में जो है मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया था। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं तो देखिए, तमिलनाडु को यदि देखें, तमिलनाडु से पहले आंध्र प्रदेश देखें। वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने के तहत आंध्र प्रदेश के तिरुपति को शिल्प ग्राम के रूप में शामिल किया गया है। तो 8 शिल्प ग्रामों में ये भी शामिल है। तमिलनाडु की बात करें तो ये 3 वजहों से चर्चा में था। पहला, पप्पनकुंडी गांव में ग्रे वाटर संबंधी प्रणाली को 100% स्तर पर लागू कर दिया गया है। कहाँ पर? तो पप्पनकुंडी गांव में ग्रे वाटर जो आपका जैसे किचन वगैरह से जो पानी निकलता है उसके लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए। दूसरा, 3 आर्द्रभूमियों जिनके नाम क्या हैं? करिकिली पक्षी अभ्यारण्य। दूसरा, पल्ली करनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट। तीसरा, पिचवरम मैग्रोव। ये 3 जो आर्द्रभूमियाँ इनको अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिला। तो ध्यान रखिएगा, करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, पल्ली करनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैग्रोव कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में। तीसरा घटनाक्रम क्या था? वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने के तहत महाबलीपुरम, तमिलनाडु के महाबलीपुरम को शिल्प ग्राम के रूप में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।